हेलो। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सोच कर देखिए, यदि कोई इंसान मर जाता है और वो कोई विल नहीं बनाता तो क्या उसकी प्रॉपर्टी कभी ट्रांसफर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो फिर सोचने वाली बात है कि लोग विल बनाते ही क्यों हैं? और दूसरा सवाल मन में ये आता है, क्या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपनी इच्छा सिर्फ एक पेपर पर लिख देने से वो एक वैलिड विल बन जाती है? तो आइए समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान मरने से पहले अपनी विल नहीं बनाता, तो उसकी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल सक्सेशन लॉ के अनुसार लीगल हेयर्स में डिवॉल्व हो जाती है। और एक पेपर पर सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इच्छाएं लिख देने से विल वैलिड नहीं हो जाती। वैलिड विल के लिए सेक्शन 59 टू 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट को पढ़ना पड़ता है, जहां पर वैलिड विल की कुछ रिक्वायरमेंट है। जैसे नंबर 1, कि वो इंसान कैपेबल होना चाहिए, यानी साउंड माइंड होना चाहिए और मेजर होना चाहिए। नंबर 2, टेस्टेटर, यानी जो बंदा विल बना रहा है उसे उस पेपर के नीचे साइन करना पड़ेगा और उस साइन का इंटेंशन यही होना चाहिए कि वो उस प्रॉपर्टी को एक्चुअली वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। नंबर 3, कि 2 अटेस्टेड विटनेसेस से एटलीस्ट वो अटेस्टेड होना चाहिए। हाँ, तो क्या वैलिड विल को एग्जीक्यूट करना भी बहुत ईजी होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही एग्जीक्यूट हो जाती है। लेकिन अगर हम बात प्रूव करने की करें, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 67 में ये रूल दिया गया है। देखिए, जहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका अटेस्टेशन बहुत रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पर उसे प्रूव करने के लिए कम से कम एक अटेस्टेड विटनेस को कोर्ट में आना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हाँ, मेरे सामने ही एग्जीक्यूटर ने उस पर साइन किया था। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होती है। अब एक और सवाल दिमाग में आता है कि क्या विल का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है? नहीं, विल का रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल कंपल्सरी नहीं होता। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि विल रजिस्टर हो गई तो ये वैलिड भी हो जाएगी। इवन रजिस्टर्ड विल को भी चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसकी जेन्युइननेस की कोई गारंटी नहीं देता। यहाँ पर टेस्टेटर का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी इंपॉर्टेंट काम को एच वेंकटैयर वाले केस में एक्सप्लेन किया गया था, जहां पर कोर्ट ने बोला कि अगर कोर्ट को ये सस्पिशियस लगता है कि किन सर्कमस्टांसेस में विल बनाई गई है, तो अटेस्टेटर का काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि हाँ, मेरे सामने ही उसने साइन किया था, बल्कि सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करना भी बन जाता है। ये कैसे बनाई गई, किन सर्कमस्टांसेस में बनाई गई और इस इंसान की मेंटल कंडीशन कैसी थी जब ये विल बनाई गई, ये सब कुछ भी अटेस्टेटर को एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो से टेक अवे क्या होगा कि अगर विल नहीं भी बनाई हो, तब भी प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल इंडियन सक्सेशन लॉ। नंबर 2, वैलिड रजिस्ट्रेशन का मतलब वैलिड विल नहीं होता, इसे फिर भी चैलेंज किया जा सकता है। और नंबर 3, 2 अटेस्टेड विटनेसेस होने रिक्वायर्ड हैं और एटलीस्ट एक को तो कोर्ट में उसे प्रूव करने के लिए आना ही पड़ता है। तो आज हमने पढ़ा विल से रिलेटेड सारा मैटर। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।